आज का जो टॉपिक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले देखेंगे इसका सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या है, CaSO4.12H2O। क्या है, CaSO4.12H2O। Ca का क्या नाम है, कैल्शियम SO4 का सल्फेट, और जहां हाफ लगा होता है उसका उच्चारण हेमी लेते हैं, और H2O को तो आप जानते हैं हाइड्रेट कहते हैं। तो एक साथ इन सारे सेंटेंस को बोल देना है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये हो जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। फिर आते हैं बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या करना है आपको, बनाने की विधि में आपको क्या ले लेना है, जिप्सम ले लेना है। जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है भैया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है भैया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। इसको आप जो है 150 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस तक क्या करें, गर्म कर दें। मतलब 150 से स्टार्ट करें, 60 के बीच में जो है इसको गर्म करें। किसको, जिप्सम को। किसको गर्म करना भैया, जिप्सम को। जब आप जिप्सम को गर्म करेंगे इतने टेम्परेचर पर, तो ये क्या बनाएगा, जो आपको बनाना है वो लिख दीजिए। क्या बनाया, कैल्शियम सल्फेट, और सॉरी हाँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। तो उसका सूत्र उठा के लीजिए, क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। क्या हो जाएगा, डॉट हाफ H2O। ठीक, ये क्या बन गया, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। जो बनाना था वो बन गया। अब देखिए क्या बचा आपके अभिकारक में, और क्या बचा उसको बना दीजिए। तो देखिए यहाँ क्या था, कैल्शियम सल्फेट था, कैल्शियम सल्फेट निकल गया, यानी कि इसकी बात क्या हुई, खत्म। और क्या, H2O। तो H2O निकला है, लेकिन कितना निकला है वो आपको ध्यान निकला है। कितना निकला है H2O, हाफ, आधा निकला है। दो में, यहाँ कितने थे, दो थे, दो में से कितना निकला, आधा, यानी कि दो था उसमें से आधा माइनस हुआ। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, बस पता चल जाएगा कितना जल बचा। तो जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -1/2, यानी कि कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा 3/2। यानी कि हमारे पास जो जल बचा वो कितना बचा, 3/2 बचा। जल कितना बचा अभिकारक में, 3/2। तो उसको भी उत्पाद साइड लिख दीजिए, कितना बचा, 3/2 H2O। ये हो गई हमारी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि। आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, लैंग्वेज में आपको लिखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए हम जो है जिप्सम को 150 डिग्री से 160 डिग्री के बीच में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल प्राप्त होता है। ये लिख देना है और ये रिएक्शन कर देनी है, बस। ये हो जाएगी हमारे बनाने की विधि, किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब क्या देखना है, हमको देखना है इसके भौतिक गुण। क्या देखना है भैया, भौतिक गुण। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलीय चूर्ण होता है, सफेद रंग का होता है। ठीक, और जो इसका दूसरा भौतिक गुण होगा, ये जो है जल में क्या होगा भैया, अघुलनशील होगा। रासायनिक गुण क्या होंगे इसके, रासायनिक गुण जो है, अपघटन, मतलब कि क्या करना है, तोड़ना है। तो कैल्शियम सल्फेट को क्या करना है, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को क्या करना है, तोड़ना है। तो कैल्शियम सल्फेट लिखिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करना है, हमको तोड़ना है। तो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। इसका क्या करना, अपघटन करना है। तो इसको जब आप 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, किस पे गर्म करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, अपघटन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा, और जो हाफ H2O है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस ये क्या होगा, टूट गया। इतना ही आपको कर देना है, ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और आपको लिखना क्या ऊपर, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट और क्या मिलता है, H2O मिलता है। बस जल से क्रिया कराएंगे, किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ रहे हैं तो वही लेंगे पहले। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। किससे क्रिया करानी है, H2O, जल के साथ क्रिया करना है। किससे करानी है, जल से क्रिया करानी है। जब जल के साथ क्रिया करानी है तो सीधे आपको चले आना है बनाने की विधि पर। देखिए क्या क्या इधर निकला था, जब हम बनाने की विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल निकला था, और यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल से क्रिया करानी है। तो सीधे ये वाला जो बनाने की विधि में जो उत्पाद है, बनाने की विधि में जो आपका उत्पाद बना है, उसको जब रासायनिक गुण इसके लिखने लगे तो उसको बना दीजिए क्या, अभिकारक। देखिए अभिकारक पूरा यही बना दीजिए। तो यहाँ कितना था, 2/3 कितना था, जल कितने निकले, 3/2 निकला है। जल कितना, 3/2 निकला है। ठीक, देखिए इस उत्पाद को हमने जब रासायनिक गुण लिखा अपना, तो उसको अभिकारक बना दिया। और जो बनाने की विधि में
अभिकारक है उसको रासायनिक विधि में क्या बना देना है, उत्पाद बना देना है, बस आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्या हुई, रिएक्शन कंप्लीट हुआ ना जादू। आपको ध्यान रख के बस समझना है पढ़ाई को, समझ के पढ़ाई करनी है, नहीं रटने लगे, ठीक ना। समझना है कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है हमको। देखिए जब हमें पता चला कि हमको जल से क्रिया करनी है, किसकी करनी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की करनी है। जब जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैंने जब बनाने की विधि वहां पे कराई थी तो उसको मैंने ध्यान से कराया था, तो मुझे तुरंत दिमाग में आया कि ये तो क्या है, बनाने की विधि है। बनाने की विधि में ये जो हमने इधर लिया है अभिकारक जल की क्रिया में, ये क्या है, उसका उत्पाद था। तो जब ये उत्पाद मैंने इधर लिया है, क्या लिया, उत्पाद इधर लिया है, तो उधर क्या मिलेगा, बनाने की विधि में जो अभिकारक लिया था वो मिल जाएगा। तो अब क्रिया जो है बड़ी आसानी से हो जाएगी ऐसे, ठीक। ये तो हमने अपघटन और जल से क्रिया मतलब रासायनिक गुण देख लिए। उपयोग क्या है, अभी जैसे आप उपयोग क्लियर करोगे आपको तुरंत पता हो जाएगा कि असल में प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या। अभी आप लोग सस्पेंस में होंगे कि ये है क्या आखिर में, बस केवल पढ़ते जा रहे हैं, तो अभी क्लियर हो जाएगा। क्या करते हैं, इसका जो है मूर्ति बनाने में प्रयोग करते हैं और हड्डी जोड़ने में करते हैं। बस इसी सेंटेंस से पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लियर हो जाएगा। हड्डी जोड़ने में, कभी हड्डी टूटी ही होगी किसी की और उसका देखे होंगे सफेद सफेद जो है पक्का सा एकदम पोड़ा पोड़ा लगा होता है, कठोर एकदम, तो वही है भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सफेद रंग का दिखता कि नहीं, और किस लिए चूर्ण होता है, बिल्कुल होता है, ठीक। और जल जब उसमें पड़ता है तो वो क्या गल जाता है, जो प्लास्टर किसी की हड्डी टूटती है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो गल जाता है पानी में, नहीं, तो वो जल में क्या होगा, आघुलनशील होगा, और हड्डी टूटती है तो उस पर चढ़ाने में काम आता है, ये उसका उपयोग हो जाएगा। तो भौतिक गुण उपयोग दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, जैसे आपको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिर में है क्या। तो इस प्रकार आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की फील ले सकते हैं, और अगर फील आ गई एक बार किसी चीज की तो उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए, इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर देखिएगा।